हाँ आपण जो दीटा जिनस पचारे कि रेटा बहुत बड़ी बड़ी चलची तो आई विल स्पीक इन हिंदी फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें अपना टैबू ख़त्म करना है। अभी नॉर्मली हम बात लेंगे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, लोगों को बहुत बड़ा लग रहा है डिप्रेशन मतलब बहुत बड़ी चीज़ है ना, जबकि हर एक इंसान को छोटी छोटी चीज़ों को लेके टेंशन हो सकती है। तो जब हम इनको वर्ड दे देते हैं डिप्रेशन का तो नॉर्मली होता क्या है, लोग आगे आके बात नहीं कर पाते। अभी डिप्रेशन अराइज कहाँ से होती है, हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, एक इंसान किसी चीज़ को लेके दुखी है, वो किसी को नहीं बोल पाएगा, अपने अंदर दिल में दबा के रखेगा, उसको डिप्रेशन होगी, राइट। तो सबसे पहले हमें इससे टैबू को ख़त्म करना चाहिए कि हाँ अगर किसी भी चीज़ को लेकर कोई परेशान है तो वो किसी से शेयर कर पाए और उसको ये वर्ड्स ना दिए जाएं, है ना। तो अगर ये टैबू ख़त्म होगा तो इंसान बोल पाएगा, डिप्रेशन की तरफ जाएगा नहीं और सुसाइड करेगा ही नहीं। नेक्स्ट चीज़ है जो लाइव आकर लोग इंस्टाग्राम हो गया, सोशल मीडिया पे हो गया, सुसाइड करते हैं। वो चीज़ होती क्यों है कि अगर हम लोग दो वे से देखें, सबसे पहली चीज़ कि हाँ मे बी उस इंसान के पास कोई नहीं होता है शेयर करने के लिए कि वो इस चीज़ों से गुजर रहा है और वो ऐसा स्टेप लेने वाला है ना, तो वो बताने के लिए कि वो किसी प्रॉब्लम में था और वो अपनी लाइफ को ऐसे एंड कर रहा है दुनिया को, क्योंकि आज से पहले उसके पास कोई था ही नहीं उसकी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। जस्ट बिकॉज कोई नहीं था तो आज वो अपनी लाइफ को एंड कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और मैं इसे एंड कर रहा हूँ। सेकेंड चीज़ है कि हमें पता है बहुत सारी गेम्स आ गई हैं, अग्रेसिव गेम्स है जिसको खेलकर, एंड बीच में एक गेम भी चली थी जिसमें था कि हाँ वो एक प्रोसेस था कि अपनी लाइफ को कैसे एंड करना है। तो बहुत सी चीज़ें वी नो दैट कि सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ें भी सिखाती है बट उसके कॉन्स भी हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज किया जाए कि हमें अपने सोशल मीडिया को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है जो कि वो बेनिफिशियल हो, ना कि हमें किसी नेगेटिव मोड्स में लेके जाए। तो लव रिलेशनशिप को लेके देखा जाता है कि एक पॉइंट आता है जहाँ पे अगर एक लड़का एक लड़की का बात नहीं मान रहा है तो वहीं पे लड़की क्या करता है ना, सुसाइड के लिए करता है। और कभी कभी लड़का भी वही करता है जो वो सेल्फ प्रोवोक होते हैं या इनको कोई उकसाता है कि वो करने के लिए। देखो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि कोई उकसाता है। मेनली होता क्या है कि ये एक बार की बात नहीं है कि किसी लड़के ने, फॉर सपोज एग्जांपल ले, एक लड़के ने एक चीज़ बोली, लड़की ने नहीं की तो सुसाइड कर लिया। ये एक बार में नहीं होता है। उनके रिलेशनशिप में मे बी ये प्रोसेस लॉन्ग टाइम से चल रहा है जहाँ पे एक पार्टनर अपना 100% दे रहा है और दूसरा पार्टनर वो एफर्ट्स अपने 1% भी नहीं डाल रहा है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते सुसाइड तक जाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग नॉलेज दें कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है जहाँ पे दोनों पार्टनर्स के कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है। तो यहीं पे काउंसलर का रोल आता है जहाँ पे वी कैन टीच पीपल कि एक हेल्दी बॉन्ड क्या है। यही नहीं कि एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का लव रिलेशन, इट कैन बी अ लव रिलेशन ऑफ पेरेंट्स ऑल्सो, है ना, जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को प्यार करते हैं या हस्बैंड वाइफ। तो एक हेल्दी रिलेशनशिप, बाउंड्रीज, एक बॉन्ड कैसे बनाना चाहिए, इस चीज़ की नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी इन फ्यूचर ये स्टेप ना उठाए। आप सोचिए हम लोग बोल देते हैं कि वो सेल्फ प्रोवोक्ड हुआ है सुसाइड करने के लिए। नो, अगर हम बीइंग ह्यूमन, अगर हमें एक माचिस की तीली लग जाए, हमें दर्द हो जाता है, तो कैन वी एक्सपेक्ट एक इंसान अपना लाइफ एंड कर लेगा? इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। वो उस सिचुएशंस में रहा है, उसके साथ उतनी बुरी चीज़ें हुई है कि उसको अब अपनी ज़िंदगी एंड करना, खुद को नुकसान पहुंचा देना बहुत छोटी चीज़ें लग रही हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉलेज दें स्टार्टिंग से ही सोसाइटी को कि हेल्दी रिलेशनशिप कैसे बनाना है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन कैसे होती है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ वाई अभी एजुकेशन सिस्टम दे आर ऑल्सो कमिंग, है ना, विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, टीचर्स आर ऑल्सो बीइंग, उन्हें भी नॉलेज दिया जा रहा है कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ ये इंटरेक्शन होनी चाहिए, कि कैसे हेल्दी बॉन्ड्स बनाए जाएं, कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग किया जाए, है ना, कैसे हमें किसी भी चीज़ में वीक नहीं पड़ना है, रैदर अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। या फादर एंड मदर जो पेरेंट्स हैं वो लोग अपने काम पे बिजी होते हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। तो ये एक कॉज हो सकता है क्या कि इसीलिए भी सुसाइड के चांसेस डेफिनेटली, जहाँ पे वो पेरेंट्स के साथ
शेयर करते हैं, करना चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आगे जाके खुद को अकेले समझ के सुसाइड कर लेते हैं। डेफिनेटली इट कैन बी अ बिग कॉज जहाँ पे मदर एंड फादर दोनों वर्किंग होते हैं एंड बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, लोनली फील होता है एंड बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ करना है। तो यहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज की सोसाइटी जैसे हो गई है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर वर्किंग, सो ये एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए कि हाँ हम लोग वर्किंग है, टाइम नहीं दे पाते। इफ़ इवन द पेरेंट्स आर वर्किंग फॉर द होल डे, उनको समझना चाहिए कि उनके बच्चे के मेंटल हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप रात को घर आओ, मिनिमम 5 मिनट्स 2 मिनट जितना टाइम आप दे पाओ अपने बच्चे को दो, उससे बात करो, पूरा दिन क्या हुआ, दिन कैसा था, इंटरेक्शन करो, सो दैट बच्चा फ्यूचर में कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले आपसे डिस्कस करे कि हाँ मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। अगर पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें कि हम लोग बिजी रहते हैं, बाहर बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, एंड वो एक्सपेक्ट करे कि ऐसा कुछ अगर उसकी लाइफ में घटित हो रहा है वो हमें ऑल ऑफ अ सडन बताए, तो कोई भी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन नहीं होती। इसीलिए मैंने बोला कि बॉन्ड बनाना एंड बॉन्ड बनाना कैसे है उसको सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फैमिली को भी, वो इंस्टीट्यूशंस में भी, वो सोसाइटी में भी एंड एवरीवेयर एल्स। ठीक है, थैंक